तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली है। पीटीआई का कल इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हमीद लंगरा से। जी हमीद लंगरा, तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली है, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल अपना एहतजाज जो उन्होंने डी चौक का ऐलान किया हुआ था उसको मुलतवी कर दिया है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हुकूमत की जानिब से जो ऑफर दी गई है उसको अवेल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये ऑफर दी गई थी कि पिम्स का मेडिकल बोर्ड पर मुश्तमिल एक डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड होगा वो बानी चेयरमैन का चेकअप करेगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि शौकत खानम के डॉक्टर से उनका चेकअप करवाया जाए, जिसके बाद बैरिस्टर गौहर की जानिब से हुकूमत से ये टाइम दिया गया था और सियासी कमेटी के सामने उन्होंने ये जो है ये मामला रखा, जिसमें अक्सरियत कायदीन की ये राय थी कि चूँकि SCO एक अहम इजलास हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, ये मुल्की मामला है और ऐसे में कोई एहतजाज या प्रोटेस्ट जो है वो ठीक नहीं होगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब से अपने कल डी चौक में होने वाले एहतजाज को जो है वो मुलतवी करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो दो आरा पाई जाती थी कि इस एहतजाज को जो है वो जारी रखा जाए और ये कल अपने भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाए। लेकिन बेशतर रहनुमा जो सीनियर रहनुमा थे उनका ये ख्याल था कि मामला मुल्की साख का है, मुल्की मामला है और ऐसे में इस तरह के मुजाहिरों से जो है वो मुल्क की न सिर्फ इमेज बुरा जाएगा बल्कि मुल्की मफादात को भी खतरात लायक हो सकते हैं। और उसी के तनाजुर में आज जहाँ पर हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर, उमैर नियाजी, बैरिस्टर गौहर और दीगर की जानिब से ये मशवरा दिया गया था कि इस एहतजाज को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। हुकूमत की ऑफिस के बाद जो है वो अब सियासी कमेटी ने इस जो एहतजाज है इसको फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान किया है। जी अच्छा हमीद, पहले कहा जा रहा था कि किसी भी सूरत एहतजाज मुलतवी नहीं किया जाएगा, उसके बाद जब PTI के मुतालबात मान लिए गए, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने अब हुकूमत की पेशकश कबूल कर ली है, तो ऐसे कौन से रहनुमा थे, किसी ऐसे रहनुमा थे जिनकी तरफ से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है या सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासकर जो रूपोश या मफरूर रहनुमा हैं जिनमें अहमद अजहर है, खालिद खुर्शीद है, बाकी कायदीन है, आमिर मुगल है, ये छोटे कायदीन हो गए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रहनुमा थे, उनका ये ख्याल था कि हर सूरत जो है वो इसको एहतजाज को जारी रखा जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं का ये ख्याल था कि ये एहतजाज के लिए मौका जो है वो ठीक नहीं है और इस एहतजाज को आगे लेके जाया जाए। इसी तरीके से जो पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया था और उसके वजह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तकसीम पाई जाती है उस एहतजाज को लेकर। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस एहतजाज का फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है और उसी नुकसान के अजाले के लिए ये फ्रंट फुट पर और दोबारा एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ ये जो रुपोश और मफरूर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका ख्याल था कि इसको दोबारा से उस इमेज को बहाल किया जाए और इस एहतजाज को है जो दोबारा रखा जाए। इस हवाले से गुज़श्ता रोज जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी हमाद अजहर और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के दरमियान जुमलों का भी तबादला हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये कहा गया था कि जिस तरीके से इस एहतजाज के लिए खर्चे होते हैं वो मैनेज करना मुश्किल है। पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी तक जो है वो प्रेशर का शिकार है और लोग जो है और रहनुमा जो है वो खुलकर सामने नहीं आ सकते। तो PTI ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर करने का फैसला कर लिया है। अपडेट करे थे हमीद लंगरा, बहुत शुक्रिया आपका।